त्र्यम्बकं यज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। आपके सुखों के लिए तत्पर एनर्जी गुरुजी। अधिकांश समय साधनाओं और अनुसंधान में लीन रहने वाले एनर्जी गुरु राकेश आचार्य भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने भगवान शिव को ही गुरु बनाकर अपना जीवन उनके अधीन कर रखा है। कॉस्मिक एनर्जी पर उनकी रिसर्च विश्व में अद्वितीय है। एनर्जी रिपोर्ट उनकी रिसर्च का एक उत्कृष्ट नतीजा है, जिसके जरिए विश्व में पहली बार किसी भी व्यक्ति की आने वाली ऊर्जा को रीड किया जा सकता है। इससे पहले स्कैनिंग करके लोगों की वर्तमान ऊर्जा का ही पता लगाया जा सकता था। एनर्जी को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते रहने के कारण भोजन अब उनकी जरूरत नहीं रहा। पिछले कई वर्षों से वे भोजन ग्रहण नहीं करते। अपनी असाध्य समस्याओं को लेकर हजारों लोग गुरुजी तक पहुंच रहे हैं। गुरुजी का कहना है कि आप उनके पास आ गए, बस यही आपका उपाय है। अब आप एंजॉय करें। आपकी बताई समस्याओं का समाधान गुरुजी खुद कराएंगे। इसके लिए गुरुजी की आचार्य टीम और एनर्जी टीम लगातार काम करती है। इसके लिए गुरुजी उसी समय आपकी समस्या सुनेंगे और उनका उपाय करने के लिए अपनी टीम को निर्देश देंगे। बदले में जो गुरुजी चाहते हैं वो है आपके चेहरे पर खुशी और आपके जीवन में सुख। तो आप भी आए गुरुजी के पास और मुस्कुराते हुए वापस जाएं। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है। आप उसके लॉजिक को समझ लीजिए। लॉजिक ये है कि यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं हमारे पास और कानपुर में एक व्यक्ति को एक सूचना देनी है। ठीक है, एक व्यक्ति ने उठा और जल्दी से चलना शुरू कर, बड़ा कर्मयोगी और बड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति है। उसने कहा मैं अभी जाता हूँ, चल पड़ता हूँ, 4 दिन में 5 दिन में पहुँच जाऊँगा, 6 दिन में, और सूचना दे के आ जाऊँगा। वो चल पड़ा। दूसरा व्यक्ति उठा, उसने कहा नहीं मेरे तो रेलवे में परिचय है, मेरा अभी रिजर्वेशन भी हो जाएगा तुरंत, हम उससे जाएंगे। और एक आदमी रेलवे से निकल गया ट्रेन पकड़ने के लिए। एक ने कहा नहीं मेरे पास पैसे जेब में पड़े, मैं फ़्लाइट से जा सकता हूँ, वो फ़्लाइट पकड़ने के लिए। चौथा जो यहाँ बचा उसके पास मोबाइल था, उसने कहा मेरे को उसका नंबर मालूम है, यहाँ से मोबाइल मिलाऊंगा, तुरंत अपनी बात कह दूँगा। चारों ही अपनी बात कहने के लिए निकले। एक ही बात कहने के लिए 4 व्यक्ति निकले हैं। 4 तरह की तकनीक लेके निकले हुए हैं। जो व्यक्ति यहाँ मोबाइल से कर रहा है वो जल्दी भी कर रहा है और शायद उनसे ज़्यादा एक्यूरेट सूचना भी दे देगा, है ना। ट्रेन से जा रहा व्यक्ति अगर रिजर्वेशन नहीं मिला, धक्के वक्के लग गए तो मन खराब होगा। उस बात को किस तरह से कहेगा वही जाने। जो पैदल गया है वो कहने लायक भी बचेगा या नहीं बचेगा ये तो वही जाने। और जो फ्लाइट से गया वो थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन मोबाइल वाला जल्दी अपनी बात को वहाँ कह लेगा और कह के उसके रिजल्ट भी निकाल लेगा पूरे के पूरे। इसी तरह से हर चीज़ की अलग अलग तकनीक होती है। साधना की एक तकनीक वो है, एक तकनीक ये है जिसको हम इस्तेमाल करा रहे हैं। ये जल्दी क्यों हो जाती है? क्योंकि आप ऊर्जाओं का यहाँ पे पालन कर रहे हैं। ऊर्जाओं को सीधे सीधे आप इस्तेमाल में ले रहे हैं। हर ऊर्जा जो ब्रह्मांड में बनी हुई है, आपके लिए जो बनी हुई है, वो आपका कहना मानती है। जिस तरह से आपके हाथ पैर आँख नाक मुंह कान कहना मानते हैं। हाथ से मैंने कहा ये कागज़ उठा लो तो उसने उठा लिया उसी समय। इसी तरह से आपका आभामंडल ऊर्जा चक्र भी आपका कहना मानते हैं। जब आप कहोगे बड़े हो जाओ तो वो बड़े हो जाएंगे, जब आप कहोगे छोटे हो जाओ तो छोटे हो जाएंगे। हम यहाँ विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से आप यहाँ कम समय में ज़्यादा परिणाम निकाल लेते हो। केवल इतनी सी बात है। और आपके परिणाम ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि आप साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंस का मतलब है किसी काम को जितनी बार किया जाए उतनी बार वही रिजल्ट निकलना चाहिए जो पहली बार निकला था। यही है ना। सुनिश्चित होता है कि यही होगा, इससे ज़्यादा और आगे पीछे कुछ नहीं होगा। इसलिए आपके रिजल्ट सुनिश्चित होते हैं। साइंस का इस्तेमाल करें आपकी ऊर्जाओं के। इसलिए जो आभामंडल बढ़ाने में, उनको बूस्ट करने में, विस्तारित करने में ऊर्जाएं लगातार प्राप्त करके उनको महीनों लगते हैं, यहाँ आप कमांड के जरिए उसी समय कर लेते हैं। तो आपका आभामंडल बढ़ गया, सक्षम हो गया सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। आप खुद कर लोगे इसको, जो मैंने किया उस तरह से आप लोग कर लोगे अपने आप। अफर्मेशन आपको अगर लिखित मिल जाए तो आप कर लोगे। आप में से ज़्यादातर लोग शायद फेसबुक से जुड़े होंगे या किसी ग्रुप से जुड़े होंगे, तो आपको ग्रुप पे प्राप्त हो जाएगा ये लोग। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से ले लेंगे या फिर कार्यालय में संपर्क करेंगे, वहाँ से आपको लिखित मिल जाएगा।
ठीक है। तो आप इसको, अभी तो मैंने बढ़ा दिया हुआ है, अब आप रोज़ 10 मीटर का इसको कर लोगे, रोज़ कर लोगे ना? क्यों कर लोगे रोज़? रोज़ तो साधना करनी नहीं है आपको, करनी है? रोज़ साधना करनी है। ये साधनाओं की ऊर्जा है। 10 मीटर का करने का मतलब फिर आपकी देखभाल बढ़ गई ना। अभी तो ये 6 इंच का इतनी दूर था, अब 10 मीटर मतलब इनके पास भी पहुंच गया जा करके। सब एक दूसरे के आभामंडल में घुस के बैठ गए उस समय, तो कोई भी चोरी कर ले जाएगा या आपकी ऊर्जाओं को कोई प्रभावित कर देगा। नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, जिस व्यक्ति की ऊर्जा कमज़ोर होती है, नकारात्मक होती है, वो दूसरे उस व्यक्ति की ऊर्जा को खींचता रहता है जिसकी ऊर्जा सशक्त है या सकारात्मक है। ये प्रकृति का नियम है। आपका आभामंडल, आपके ऊर्जा चक्र खुद अपना इलाज करना चाहते हैं, खुद अपनी हीलिंग करना चाहते हैं। वो हीलिंग करने के दौरान यही काम करते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति मिलेगा आपको, जिसकी ऊर्जाएं अच्छी हैं, आपको पता भी नहीं और आपके आभामंडल ने उसकी सारी ऊर्जा ले ली उससे, उसको भी नहीं पता है। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचेगा तो उसके मन में कुछ और विचार चल रहे होंगे। जब बीमार आदमी के साथ आप बैठते हैं तो आपका मन थोड़ा सा बोझिल हो जाता है ना, आप अपने आप को कमज़ोर भी महसूस कर सकते हैं, मन भी दुखी हो सकता है, तमाम तरह के असर आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपकी एनर्जी को ले लिया। इसीलिए जब बीमार से मिलने जाते हैं तो फूल लेके जाते हैं। फूलों की खासियत यह है कि प्रकृति से उस तरह की ऊर्जाओं को लेके उसको प्रदान कर देता है। तो उसका इलाज का एक तरीका है। जब आप किसी को फूल देते हैं तो आप एक तरह से उसका इलाज कर रहे होते हैं, और ये करोड़ों साल से चला रहा है ऐसा। आप भी ऐसा कर रहे हो। तो आप जब बड़ा करके आभामंडल बैठ जाओगे तो क्या खतरा पैदा हो गया? चोरी हो जाएगी, डकैती भी हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति आप पास आया हो, आपकी एनर्जी लेके चला गया, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। आप ऊर्जाओं को बढ़ाना सीख गए, बढ़ाने के बाद फिर आपको इसको लॉक करना होता है अपने आभामंडल को। बढ़ाने से पहले लॉक करेंगे तो क्या करेगा? ये बढ़ना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि आपने पहले से लॉक कर दिया इसको। ठीक है। और 10 मीटर रोज़ नहीं बढ़ाना है आपको। रोज़ आपको अपने इनर ऑरा से कहना है कि आप 1 फीट के हो जाइए। स्वस्थ से भी थोड़ा स्वस्थ हो गया। ठीक है। सामान्य रूप से उसको 6 इंच होना चाहिए, आपने 1 फीट कर लिया। इनर ऑरा को ही बोलना है केवल। ठीक है। उसके बाद के जो आभामंडल हैं वो उसी के अनुरूप अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। आप अगर बोलेंगे आप इतने हो जाइए, आप इतने हो जाइए, आप इतने हो जाइए, तो आपको पैमाना नहीं पता है कि कौन सा आभामंडल एक्यूरेट कितने इंच या कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसलिए आप ये तमाम पचड़े में पढ़ने के बजाय सीधे इनर ऑरा को बोलिए, आप बढ़ के 1 फीट के हो जाइए, और बाकी से बोलिए कि इनर ऑरा के 1 फीट होने के सापेक्ष आप अपने अपने आकार में आ जाइए, जो सर्वोत्तम आकार है और सर्वोत्तम आकृति। आकार और आकृति दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं या एक ही चीज़ होती है? सुनने में एक जैसा लगता है, सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आकार और आकृति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों ही ठीक होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ बिगड़ी हुई तो आपका आभामंडल ठीक से काम नहीं कर पा रहा होगा। ठीक से नहीं काम कर पा रहा होगा तो आपसे लड़ाई लड़ रहा होगा। आपके ऊर्जा चक्र आपसे लड़ाई लड़ते हैं, मालूम है आपको? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आपके हाथ ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं आपसे। अगर ये थप्पड़ मार रहा होता तो पता होता हाँ यार ये लोग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वो ऐसे हमारे सूक्ष्म शरीर के जो अंग हैं वो लड़ाई लड़ते हैं। जब भी उनमें नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, जब भी वो डिसेब होने लग जाते हैं, जब भी उनका आकार बिगड़ता है, तो आपसे लड़ाई लड़ते हैं, आप हमको बिगाड़े डाल लो। और उनके पास चूँकि जबान नहीं है, बोल नहीं सकते हैं, आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए वो अपने लक्षण देते हैं समस्याओं के रूप में। आप पैसा आना कम हो जाएगा, आप पास कमज़ोर हो जाएगा, घर में झगड़े होने लग जाएंगे, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आप तनाव में रहना शुरू कर देंगे। ये सब कहाँ से आ रहा है? आपका ही शरीर, सूक्ष्म शरीर आपको दे रहा है, आपके सामने वो सिम्टम्स प्रकट कर रहा है कि आप इनको ठीक कर लो, हम बीमार हैं। अपने इलाज के लिए गुहार लगा रहा, और उसका गुहार लगाने का तरीका बड़ा खतरनाक है, समस्याओं के रूप में सामने आता है। तो हम उसको लड़ाई का मौका नहीं देंगे, हम उसको अपने आप ठीक करते रहेंगे रोज़ के रोज़। ठीक करने के लिए पहले आपने इसको एनर्जाइज कर लिया, इसको शेप दे दिया, आकार दे दिया, इसके बाद फिर सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के लिए फिर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मुझे अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, आपका धन्यवाद है। अब आप संजीवनी से कहेंगे, हे दिव्य संजीवनी, आप मुझे शिव शक्ति से परिपूर्ण अभेद सुरक्षा प्रदान करें, आपका धन्यवाद है। अब अपने आप से बोलेंगे, मेरे आभामंडल और ऊर्जा चक्रों आप संजीवनी शक्ति द्वारा दिए गए
सुरक्षा कवच में सुरक्षित हो जाइए। आपका धन्यवाद है। अब उस सुरक्षा कवच को भी बोलेंगे, हे दिव्य सुरक्षा कवच, आप एक और बड़े सुरक्षा कवच में सुरक्षित हो जाइए। आपका धन्यवाद है। अब दोनों सुरक्षा कवच से बोलेंगे, हे दिव्य सुरक्षा कवच, आप ब्रह्मांड से आने वाली तंत्र मंत्र के दुष्प्रभाव, ग्रहों के दुष्प्रभाव, वास्तु के दुष्प्रभाव, भूत प्रेतों के दुष्प्रभाव सहित किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को स्वीकार ना करें और मुझ पर उनका कोई भी दुष्प्रभाव ना हो। समस्त प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं स्वीकार करें। मैं उनसे प्रभावित हूँ, खुश रहूँ, सफल रहूँ, सुरक्षित रहूँ और सदैव शिव कृपा में रहूँ। इसके लिए आपका धन्यवाद है। इस तरह से आपका आभामंडल लॉक हो गया। अब आपके खिलाफ आने वाली जो भी ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके अंदर नहीं घुस पाएंगे। 7 से 8 फीट दूर, या जब आपने अपने इनर ओरा को 1 फीट का कर दिया है 6 इंच की बजाय, तो आपका आउटर ओरा 10 फीट से ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी आपने अपने आभामंडल को बढ़ाना भी सीख लिया। इसके लिए ना कोई तपस्या करने की ज़रूरत पड़ी आपको, ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई साधना करने की ज़रूरत पड़ी। सीधे सीधे आपने विज्ञान का इस्तेमाल करके बढ़ा लिया इसको। विज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया? 2 तरह से विज्ञान आप पे काम करता है। आपके शरीर के जिन अंगों से आप काम लेते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं, जिनसे काम नहीं लेते हैं वो शिथिल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ये विज्ञान सबको मालूम है, सभी लोग जानते हैं, इससे परिचित हैं। दूसरा विज्ञान क्या था कि आपके शरीर के अंग आपका कहना मानते हैं। ठीक है, मैंने अपने हाथ से कहा मोबाइल, इसको माइक्रोफोन को उठा लो, इसने उठा लिया उसी समय। ठीक है, इसी तरह से आपके आभामंडल और ऊर्जा चक्र भी आपका कहना मानते हैं। ये विज्ञान से आप परिचित हो गए और आपने इसका इस्तेमाल भी कर लिया। ठीक है, अब आपकी एनर्जी को ख़राब नहीं किया जा सकता, आपको समस्याओं में घेरा नहीं जा सकता है। जिनकी समस्याएं अभी आज की तारीख तक चल रही हैं, यहाँ से उठने से पहले आप सारी समस्याएं यहाँ छोड़ के जाना, मुझे दे के जाना, लेके वापस कुछ भी मत जाना, क्योंकि ये साधना है। साधक का मतलब होता है एक उच्च श्रेणी का व्यक्ति, सामान्य श्रेणी से उच्च श्रेणी का व्यक्ति, जो ऊर्जाओं के विशाल भंडार को अपने अंदर धारण कर सकता है। साधना एक बड़ा शब्द है और साधक उससे भी बड़ा शब्द है। साधक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें क्रांति लाने की क्षमता है, जिसमें ब्रह्मांड से छीन लेने की क्षमता है, जिसमें अपने को जीत लेने की क्षमता है, जिसमें दूसरों को जिता देने की क्षमता है, उसको साधक कहते हैं। तो ये गंभीर विषय है। जब भी साधनाओं पे हम बैठेंगे तो हम इसी तरह से बैठेंगे कि जिनको मना किया जाएगा वो नहीं आएंगे और जिनको बुलाया जाएगा वही आएंगे। तो फिर से भगवान शिव को आप धन्यवाद दें कि आप यहाँ पे आए हैं, साधना में शामिल हो सके हैं। इसके लिए हे देवाधिदेव महादेव, आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने मुझे साधनाओं के योग्य क्षमतावान बनाया, मुझे कई हजार लोगों के बीच में अलग से क्षमताएं प्रदान की और मेरे जीवन को सिद्धियों की राह दी। इसके लिए आपका धन्यवाद है। समस्त ब्रह्मांड को धन्यवाद है, ब्रह्मांड के समस्त गुरुओं को धन्यवाद है, मेरे कुल देवता सहित समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद है और अपने आप को भी धन्यवाद दें आप, और मुझे भी धन्यवाद दें। तो अब अपनी ऊर्जाओं को आपने सुरक्षित कर लिया, उनको बढ़ाना भी सीख लिया। एक और चीज़ है जो आपको लगातार परेशान करती है, आपकी साधनाओं से आपको वंचित कर सकती है और समस्याओं में घेर कर रखती है, वो है ग्रहों का प्रभाव। ग्रहों से बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी एनर्जी मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ से, तो वो ज्योतिषी हैं और अच्छे ज्योतिषी हैं। ज्योतिष एक बड़ा विज्ञान है, ध्यान रखिएगा। किसी की एनर्जी को डिकोड करने का ज्योतिष से बड़ा और इससे सटीक कोई रास्ता आज तक नहीं बना, और इसको करोड़ों साल पहले स्थापित कर दिया गया। तब जितना सत्य था आज भी उतना ही सत्य है, बशर्ते कि जो ज्योतिषी है, जो डिकोड कर रहा है किसी की एनर्जी को, चार्ट जो बनाते हैं सामने, वो उसके जरिए एनर्जी को डिकोड किया जाता है।
महासाधना आपके सुखी जीवन की आसान राह। जिनके पूजा पाठ बिगड़ गए हैं, जिनके उपाय काम नहीं कर रहे, जिनको दवाई नहीं लग रही, जिनके काम होते होते रह जाते हैं, जिनके संबंध बिखर रहे हैं, जो आर्थिक दबाव में हैं, जिन्हें अपने काम का क्रेडिट नहीं रहा, जिन्हें सम्मान नहीं रहा, जिनकी उन्नति रुक गई है, वो जान लें कि उनकी आंतरिक शक्तियां काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिगड़ रही है। इसे तुरंत ठीक करें, इसके लिए महासाधना करें। महासाधना का माध्यम कुंडली जागरण रुद्राक्ष। महासाधना स्थल आपका घर। महासाधना की सामग्री कोई सामग्री नहीं लगती। महासाधना का खर्च कोई खर्च नहीं। महासाधना की अवधि हर दिन बस 10 मिनट। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है। मैं मार्च 2015 से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। 1 महीने पहले की बात है कि प्रशांत बिहार पोस्ट ऑफिस में हम बैठते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो वहाँ पे एक एजेंट जो है वो 50 लाख का चेक लेके आए। लोग वहाँ पे स्टाफ बड़ा खुश हुआ उनकी क्लैपिंग की। और फिर मेरे मन में आया मेरे पास तो आज काम ही नहीं है। मैं बाहर गया, मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करें। ये मैंने 3 बार कहा और मैंने कहा हे शिव मुझे भी काम चाहिए, मुझे काम दीजिए। और उसके बाद मैं भूल गया। और क्या हुआ कि 2 दिन के बाद एक मेरे ही क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया, गुप्ता जी आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो पोस्ट ऑफिस में हूँ। मैं एक बार आप आइए, मुझे आपसे कार्य है। मैं गया, उन्होंने मुझे 5 लाख का चेक दिया। अगले दिन जो है दूसरे कस्टमर ने मुझे 6 लाख का चेक दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, तीसरे दिन जो है मुझे 17 लाख का चेक मिला। उसके बाद 12 लाख का चेक मिला। मैंने सोचा ये सब हो कैसे रहा है। तब मुझे ध्यान आया मैं तो भगवान शिव से मैंने मांगा था और भगवान शिव ने मुझे दिया है। तो मैं आपको भाइयों बहनों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम भगवान शिव से कुछ भी मांगते हैं तो भगवान शिव हमें देते हैं। लेकिन हमें बार बार हमें उनके कुरेद के नहीं देखना होता कि भाई मैंने आज बीज बोया है तो मैं देखूँ कि बीज कितना बड़ा हो गया है। हम एक बार जो है भगवान शिव से मांगा, हमें भूल जाना चाहिए। वे भगवान शिव अपने आप कार्य करते हैं और हमें देते हैं। गुरुजी की कामना है कि सबका जीवन सुखी हो, सभी हों रोग मुक्त, सुख समृद्धि सबको मिले, सभी रहें भय मुक्त। आइए गुरुजी के इसी अभियान में देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक दान करें। शास्त्र कहते हैं रुद्राभिषेक से ग्रह पीड़ा, वास्तु पीड़ा, पितृदोष की पीड़ा, यहाँ तक कि देव बाधाएं भी हट जाती हैं और जीवन में स्थापित हो जाती है सुख समृद्धि। इतना ही नहीं, इससे मृत्यु भय भी दूर हो जाता है। एक रुद्राभिषेक सैकड़ों महायज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। एनर्जी विज्ञान के मुताबिक ये बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि रुद्राभिषेक के समय न सिर्फ हमारी आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की सफाई होती है, बल्कि ऊर्जित होकर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। तो आए और एनर्जी गुरु के द्वारा कराए जा रहे सहस्त्र रुद्राभिषेक का हिस्सा बने। घर बैठे ही रुद्राभिषेक का दान करें, महारुद्राभिषेक का लाभ उठाएं। संपर्क करें 09210500800। मृत्युंजय योग 23 संदेश विहार पीतमपुरा दिल्ली 110034। एनर्जी हेल्पलाइन नंबर 092105008000। ईमेल shivshiv1008@gmail.com। वेबसाइट www.mrityunjayयोग.com। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है।